तो आज अपने पास में एक मोबाइल फ़ोन है। इसमें चार्जिंग का इशू है, चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है और ऑलरेडी ये करके देख भी लिया है, किसी दूसरे व्यक्ति ने ट्राई कर लिया है और उसके बाद भी सेम इशू आ रहा है कि जो चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। चार्जिंग लगाने पर जो है वो मोबाइल फ़ोन कोई भी किसी भी प्रकार का चार्जिंग जो है वो शो नहीं कर रहा है ना। ये प्रॉब्लम इसके अंदर जो है अपने को मिल रहा है। तो देखना शुरू करते हैं अपन इसको ज़ीरो से। तो ये एक इन्फिनिक्स का नोट 9 मोबाइल फ़ोन है, हॉट 9 मोबाइल फ़ोन है। तो चालू तो है मोबाइल फ़ोन ना, इसका ज़ीरो से शुरू करते हैं। और हॉट 9 मतलब ये मीडियाटेक का मोबाइल फ़ोन है। तो मीडियाटेक के मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग का सिस्टम क्या होता है, उसी को फॉलो करते हुए इसको हमको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करना शुरू करते हैं। वैसे काफ़ी कुछ काम इस मॉडल के अंदर मार्केट में देख रखा है ना, काफ़ी कुछ चीज़ें शील्ड वगैरह भी यहाँ से निकली हुई है, मतलब काम करने की कोशिश जो है वो इस मोबाइल फ़ोन में की हुई है। लेकिन अभी फ़िलहाल में मोबाइल फ़ोन सेम कंडीशन है, अभी भी ये चार्ज जो है वो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है एक मोबाइल फ़ोन के चार्जिंग होने के लिए, सबसे पहले उसको देखना शुरू करते हैं। तो इस मोबाइल फ़ोन का ये सब बोर्ड का फ्लेक्स केबल है। सबसे पहले अपन ने यहाँ पे इसको लगा दिया और चार्जिंग लगा के इस मोबाइल फ़ोन में अपन सबसे पहले देखते हैं कि जो चार्जिंग सॉकेट से वोल्टेज आना चाहिए 5 वोल्टेज, वो 5 वोल्टेज यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम स्कीमेटिक्स जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी इस मोबाइल फ़ोन का स्कीमेटिक्स और लेआउट निकाल के रख लिया है। तो ये जो आप यहाँ पे कनेक्टर देख रहे हैं, ये कनेक्टर इसका चार्जिंग कनेक्टर वाला कनेक्टर है, सब बोर्ड का पता है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे स्कीमेटिक्स में फाइंड आउट करते हैं मैंने इसको कहाँ पर ये है। तो जैसे अपन यहाँ पे देख रहे हैं तो ये इसका कनेक्टर है, इसकी वी बस का कनेक्शन कहाँ पर है। तो ये वी बस का कनेक्शन जा रहा है हमारा। तो इस वी बस के कनेक्शन के अंदर यहीं पे अगर हम देखें कनेक्टर के यहाँ पे, तो कंपनी ने कनेक्टर के यहाँ पे एक टेस्टिंग पॉइंट दे रखा है। ये चार्जिंग का टेस्टिंग पॉइंट है वी बस का, जैसा कि अपने को ये यहाँ पर भी शो हो रहा है। इस पर भी फ्लक्स सोल्डरिंग लगा है, मतलब इस पर भी काम करने की कोशिश जो है वो की है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो यही हमारी कि हमारे चार्जर से जो 5 वोल्टेज बनता है वो 5 वोल्टेज अपने सॉकेट और फ्लेक्स केबल के थ्रू यहाँ ऊपर मदरबोर्ड पे आ जाए। इफ अगर 5 वोल्टेज हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा तो हम नीचे की जो भी सप्लाई है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको यही ट्राई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। मैंने चार्जर इंसर्ट कर दिया है, लगा दिया है। अब इसका वोल्टेज टेस्टिंग करते हैं कि कितना वोल्टेज अपना यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जब अपन वोल्टेज टेस्टिंग कर रहे हैं तो 5.2 वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब 5 वोल्टेज जो है वो मदरबोर्ड पर इंसर्ट हो रहा है, मतलब नीचे का जो फ्लेक्स केबल है वो चार्जिंग सॉकेट है, सब बोर्ड पत्ता है, सब बोर्ड है, वो हमारा ओके है क्योंकि 5 वोल्टेज ऊपर इंसर्ट हो रहा है। लेकिन यदि अगर अपन मीडियाटेक के मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर चार्जिंग का सिस्टम देखें तो मैं आपको शो करता हूँ कुछ किस प्रकार का ये दिखता है। तो मीडियाटेक के मोबाइल फ़ोन के अंदर चार्जिंग का जो सिस्टम होता है उसको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मैंने एक ये BQ चार्जिंग आईसी लगा हुआ सिस्टम बताया है। इसमें मीडियाटेक के मोबाइल फ़ोन में जो आपका वी बस निकलता है वो OVP के अंदर जाएगा, है ना। OVP से निकल के चार्जिंग के आईसी में BQ आईसी के अंदर जाएगा, जो स्विचिंग चार्जिंग हमारा करता है ना। अब ये जो मोबाइल फ़ोन मेरे पास में है इसमें तो ये BQ वाला स्विचिंग चार्जिंग आईसी यूज़ नहीं हुआ है, ये ऑलरेडी मैं पहले देख चुका हूँ, ये वाला मॉडल पहले भी। इसके अंदर तो मॉसफेट टाइप की, ट्रांजिस्टर टाइप की जो है वो चार्जिंग का सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन मीडियाटेक के मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग आईसी अलग से स्विचिंग चार्जिंग आईसी लगाए या मॉसफेट आईसी के द्वारा चार्जिंग का सिस्टम दे या कोई और बॉल आईसी चार्जिंग के अंदर यूज़ करें। लेकिन मीडियाटेक के मोबाइल फ़ोन में कॉमन बात अपने को अधिकतर ये मिलती है कि मीडियाटेक के मोबाइल फ़ोन में वीबस की जो लाइन है वो एक वोल्टेज डिवाइडर रूल सर्किट के द्वारा, उस वोल्टेज डिवाइडर रूल सर्किट के अंदर 39 किलो का एक रजिस्टर
R2 में यूज किया जाता है और R1 में 330 किलो का रजिस्टर यूज किया जाता है, और उसके थ्रू उसके ऊपर इस वोल्टेज डिवाइडर रूल के ऊपर V बस का 5 वोल्टेज जाएगा। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल के हिसाब से 0.5 वोल्टेज की जो सप्लाई है वो आपके पावर आईसी के अंदर जाएगी VCDT नाम से। मतलब मीडियाटेक के मोबाइल फोन में जो चार्जिंग को शो करना है, सिंबल को शो करने का जो काम करता है वो पावर आईसी करता है। तो इस वोल्टेज डिवाइडर रूल के थ्रू 0.5 वोल्टेज पावर आईसी के अंदर इंसर्ट करेगा। साथ में अगेन यही 5 वोल्टेज जो आपका होगा वो एक बार और रजिस्टर के साथ में पावर आईसी के अंदर CHR LDO के नाम से जो है वो इनपुट करेगा। मतलब चार्जिंग आईसी में जो 5 वोल्टेज जाएगा वो तो जाएगा ही, साथ में चार्जिंग को शो करने के लिए एक बार वोल्टेज डिवाइडर रूल के थ्रू और एक बार सीरीज में रजिस्टर के थ्रू 2 बार पावर आईसी के अंदर V बस का जो है इनपुट होगा। उस इनपुट के बाद में ही पावर आईसी जो है वो चार्जिंग शो करना चालू करेगी। तो यही वाले सिस्टम को एक बार हम इस वाले मोबाइल फोन के अंदर चेक करना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने इस मोबाइल फोन का स्कीमेटिक्स निकाल लिया है और देखते हैं आगे अब कनेक्शन ये कहाँ पे जा रहा है। तो ये कनेक्टर के अंदर V बस नाम से जो है वो इसका पिन ये दिख पा रहा है अपने को 33 और 34 नाम से नंबर पे पिन पे हमने इस नाम को कॉपी किया। तो नेक्स्ट करने पे ये सेम नाम नहीं है और नेक्स्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पे अपने को ये सेम नाम मिल रहा है। यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल वापस OVP के अंदर अगेन यूज कर रखा है। ये C1 वाले पिन पे इसका आउटपुट जनरेट होगा। मान लीजिए आपका 5 वोल्टेज आया हुआ है और 5 वोल्टेज यहाँ पे इस OVP के अंदर इनपुट किया, तो ये वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देते हैं। इस वोल्टेज डिवाइडर रूल के हिसाब का वोल्टेज यहाँ बीच वाली पिन से जनरेट होकर C1 पे पहुंचेगा। अधिकतर यहाँ पे बीच वाला जो पिन है उसको 1.0 या 1.2 सेट किया जाता है। मतलब ये दो रजिस्टर की वैल्यू इस टाइप से सेट करेंगे कि बीच वाले पिन से 1.0 या 1.2 वोल्टेज जाए, और इफ अगर 1.0 या 1.2 C1 वाली पिन पे अगर आया तो ये OVP मानेगा कि V बस का जो वोल्टेज है वो 5 है। और इफ अगर 5 से ज्यादा वोल्टेज यहाँ पे आएगा तो ये जो बीच में वोल्टेज डिवाइडर रूल वाला जो पिन है C1 वाला पिन, इस C1 वाले पिन पे वोल्टेज 1.0 या 1.2 से बढ़ जाएगा, जिससे इस OVP को मालूम पड़ जाएगा कि आया हुआ जो V बस है उसमें वोल्टेज जरूरत से ज्यादा आ रहा है। और ऐसे में ये OVP जो आया हुआ वोल्टेज है उसको आगे की तरफ 5 वोल्टेज को आगे पास करना बंद कर देगी। पर ठीक है, अभी तो फिलहाल में अपन इस OVP को देखते हैं कि वर्किंग कर रही है कि नहीं, और ये आउटपुट में 5 वोल्टेज छोड़ रही है कि नहीं, क्योंकि V बस के इनपुट पे तो अभी अपन ने चेक किया है और टेस्टिंग पॉइंट में 5 वोल्टेज आ भी रहा है अपना। तो आउटपुट में ये OVP लगी कहाँ पर है, उसके आउटपुट में वोल्टेज पास हो रहा है कि नहीं उसको देखने के लिए अपन ये इस कैपेसिटर पे चेक कर लेते हैं। ये एक बेस्ट प्लेस है अपने पास में। OVP के बाद में आउट पे ये लगा हुआ कैपेसिटर है, तो इसका नाम कॉपी कर लेते हैं अपन। तो कहाँ पे ये लगा हुआ है इसकी लोकेशन को समझते हैं। हमारा जो सिम ट्रे है उस सिम ट्रे के ठीक नीचे की तरफ जो है कोई एक ये OVP IC लेवल उसके पास में लगा हुआ ये है, तो उसको चेक करते हैं अपन। सिम ट्रे जो है वो ठीक पीछे की तरफ है, तो पीछे अपन अब इसका देखना शुरू करते हैं। तो आप अगर यहाँ पे LCD पे अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये जो बीच में लगा हुआ कैपेसिटर हमको शो हो पा रहा है ना, यही वो वाला OVP वाला जो है OVP के आउटपुट में लगा हुआ ये कैपेसिटर है ना। ये जो भी वीडियो आप देख रहे हैं ये बहुत बखूबी बहुत आराम से इसका कैसे टेस्टिंग किया जाता है और कैसे इन सब IC को और लाइन को फाइंड आउट किया जाता है, हम ट्रेनिंग के अंदर ऑलरेडी बताते हैं। तो अभी इस आउटपुट कैपेसिटर में अपन वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इफ अगर ये आउटपुट वोल्टेज में जो कैपेसिटर लगा है इस पे अगर 5 वोल्टेज अगर नहीं आया तो उससे मेरे को ये मालूम पड़ जाएगा कि OVP जो है वो वर्किंग नहीं कर रही है, 5 वोल्टेज को आउटपुट नहीं कर पा रही है। तो चेक करते हैं अपन वोल्टेज। हाँ, तो देखिए OVP जो लगी उसके बाद वाले कैपेसिटर में भी 5 वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा OVP IC जो है वो वर्किंग कर रहा है। जब OVP वर्किंग कर रहा है तो ये वाला 5 वोल्टेज आगे भी जाएगा। तो आगे जो जाएगा उसमें यहाँ पे इसका नाम चेंज हो चुका है, तो इस नाम को हम कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट जाते हैं, एक और नेक्स्ट जाते हैं। तो एक यहाँ पे रास्ता आ गया हमारे पास में।
तो यहाँ पे अपन ये देख पा रहे हैं, एक लगा है Q2201, मतलब एक मॉसफेट जो है जिसको आप ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हैं, वो यहाँ पे लगा हुआ है। साथ में यही जो OVP से आया हुआ वोल्टेज है वो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे तो यहाँ पे 2 रजिस्टर लगे हुए हैं ना, एक रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है और एक रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है ना। जो देखने वाला, जो मीडियाटेक के सिस्टम को समझता है व्यक्ति, उसको ये मालूम होगा कि ये जो 2 रजिस्टर लगे हुए हैं ये एक वोल्टेज डिवाइडर रूल के थ्रू लगे हैं, है ना, जिसमें एक R1 है और एक जो ये ग्राउंड के रास्ते में लगा है ये R2 है, और इन दोनों के बीच का जो आउटपुट इस वोल्टेज डिवाइडर रूल से पैदा हुआ है वो VCDT नाम से पावर IC के अंदर इंसर्ट करता है। जैसा कि अभी अपन ने इस मैप के अंदर मैंने दिखाया था आपको यहाँ पे कि जो वोल्टेज डिवाइडर रूल के थ्रू ये एक वोल्टेज जो पावर IC के अंदर इंसर्ट करता है उसका नाम जो पिन होता है, पिन का नाम होता है वो होता है VCDT। तो हमारे यही 2 रजिस्टर है, वो जिसको आप R2 में देख रहे हैं वो ये होगा 39 किलो वाला, और जिसको आप V बस के रास्ते में डायरेक्ट जुड़ा हुआ देख रहे हैं वो R1 होगा 330 किलो ओम वैल्यू का जो रजिस्टर है। तो हमारा ये हो गया R2 और ये हो गया R1, और इन दोनों का जो आउटपुट का ये जो बीच वाला पिन आप देख रहे हैं, है ना, या तो मैं R2229 या R2230, इन दोनों का जो कॉमन पिन है जिसपे ये जॉइंट हो रहा है, इस पिन पे या इस पिन पे अगर मैं चेक करूं तो भी मेरा 0.5 वोल्टेज आना चाहिए, और यही 0.5 जब पावर IC के अंदर इनपुट करेगा और यही 5 वोल्टेज जब ये R2228 के थ्रू CHR LDO नाम से जाएगा, जब ये 2 बार पावर IC के अंदर इंसर्ट होगा तो पावर IC को ये मालूम पड़ेगा कि चार्जिंग जो है वो लग चुका है ना। तो यहाँ पे भी आपको CHR LDO ये जो लाइन है ये भी पावर IC में जाती है, एक बार मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये तो मैंने आपको बताया VCDT और साथ में CHR LDO, तो इन के रजिस्टर के साथ में जो है CHR LDO जो है पावर IC के अंदर इनपुट करता। तो जो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे जो आपका आया हुआ OVP से 5 वोल्टेज है वो एक तो इस वोल्टेज डिवाइडर रूल में जा रहा है और एक जा रहा है यहाँ पर रजिस्टर के थ्रू, मतलब ये वही रजिस्टर होगा जिसके थ्रू ये पावर IC में जा रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं अपन, ये वाला और ये वाला पिन कहाँ जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे ये दोनों जा रहे हैं वही हमारे मोबाइल फोन का पावर IC है। तो इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आप देख पा रहे 2 जगह पे जा रहा है, मतलब एक जगह तो ऑलरेडी ये है और एक जगह और है। तो नेक्स्ट किया तो ये T11 नाम से एक बॉल के ऊपर जा रहा है, और ये किस IC की बॉल है अपन जाते हैं ऊपर, तो एक IC U2001 है ना, U2001 फिजिकली ये कहाँ पे लगी है लेआउट में हम देख लेते हैं। U2001 ये यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टर जो लगा है उसके ऊपर की तरफ लगी हुई है। यहाँ पे अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपको तो ये बैटरी कनेक्टर के ठीक ऊपर ये पावर IC लगी हुई है। तो इसी पावर IC के अंदर ये हमारा जो 5 वोल्टेज आया है एक वोल्टेज डिवाइडर रूल के थ्रू 0.5 वोल्टेज बन के जा रहा है या नहीं, जो हमने अभी फिलहाल में एनिमेशन में देखा है ये वाला वोल्टेज। तो ये अपन इस रजिस्टर के एक पिन पे देख लेते हैं तो अपने को मालूम पड़ जाएगा। चेकिंग करने के लिए हम रजिस्टर के ऊपर जाते हैं, कहाँ लगा है ये देखते हैं एक बार, इस पे देख लेता हूँ। कॉपी किया, ये अधिकतर नहीं पावर IC के पास में मिलते हैं, ये लगा। तो ये लगा है आपका R2 रजिस्टर है, और एक और जो लगा है R2229 ये आपका R1 रजिस्टर है, ये वाला नीचे वाला। तो अपन देख लेते हैं इस पे या इस पे, इन दोनों की किसी भी एक कॉमन पिन पे अपन ये चीज देख सकते हैं। तो देखने के लिए यहाँ पे रजिस्टर्स हमको दिख पा रहे हैं, यहाँ पे दोनों, ये लगा R2 और ये लगा R1। चेक करते हैं इसको अपन। तो जो शील्ड का कटिंग जितने भी इसका किया हुआ है वो बहुत गलत तरीके से किया हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कंपोनेंट भी यहाँ पे गायब है और ये प्रिंट भी यहाँ से बहुत ज्यादा उखड़ी हुई है। ऐसा होना नहीं चाहिए। सेफ तरीके से कैसे रिमूव करना वो बताते हैं।
तो ये यहाँ पे देखिए लगभग 0.5 वोल्टेज अपने को दिख पा रहा होगा आपको यहाँ पे मल्टीमीटर के अंदर, है ना। इस रजिस्टर की स्पिन पे देख ले, ये इस रजिस्टर की स्पिन पे ये 0.5 वोल्टेज हमको नजर आ रहा है, और यही 0.5 वोल्टेज पावर आईसी के किसी एक पिन पे जा रहा होगा, है ना। चूंकि आईसी अभी निकाला नहीं तो उसके पिन पे नहीं चेक कर पाऊंगा, पर यहाँ हमको ये वोल्टेज जो है 0.5 दिख रहा है। तो ये 0.5 तो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, साथ में अपन ये वाला वोल्टेज जनरेट हो रहा है, साथ में अपन ये जो वोल्टेज है तो रजिस्टर के साथ में लगा है, इसको अपन एक बार देख लेते हैं ये रजिस्टर कहाँ पर लगा हुआ है। तो स्कीमेटिक्स में हम देखें तो ये CHR LDO नाम से जाता है इसका कनेक्शन रजिस्टर में होके। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं रजिस्टर लग के CHR LDO जो है वो पावर आईसी में इंसर्ट होता है। तो ये रजिस्टर को हम लोग देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर लगा है। अब स्कीमेटिक्स में यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखी है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी पहले से स्टडी किया हुआ है मीडियाटेक के मोबाइल फोन का तो आपको ये मालूम होगा कि यहाँ पे वैल्यू नहीं भी लिखी है तो हम हमारे दिमाग से यहाँ पर चेक कर सकते हैं किसी भी रजिस्टर को। तो यहाँ पे देखते हैं इसको कहाँ पर लगा है ये। नहीं, यहीं पे पास पे लगा हुआ है, ठीक ऊपर, इन दोनों R2 और R1 के ठीक ऊपर। तो इसको भी चेक कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मिस है ये, है ना। मतलब जितने भी शील्ड उखाड़ी ने गलत तरीके से निकाली है, इसके दोनों प्रिंट ही जो है वो ओपन हो चुके हैं। तो अब रजिस्टर भी यहाँ से गायब है और कनेक्शन भी यहाँ पे मिस है। चलिए देखते हैं आगे अपन, इसके अंदर कुछ और लगा हुआ है क्या। रजिस्टर है वो एक और यहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ है, इस मॉसफेट के 1 नंबर पिन से भी जॉइंट है ना। तो अपन एक काम करते हैं, ये जो आया वो ओवीपी से 5 वोल्टेज है, इस 5 वोल्टेज में इस मॉसफेट के 1 नंबर से जोड़ देंगे। अभी हमने डायरेक्ट जो चार्जिंग आईसी से आया वो 5 वोल्टेज है, वो 5 वोल्टेज की लाइन निकाल के डायरेक्ट इस जो आप देख पा रहे हैं मॉसफेट सामने आपको दिख रहा है, इसके 1 नंबर पिन पे भी वही लाइन जुड़ी हुई थी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये रजिस्टर हुआ है हमारा जो ओपन हुआ है वो, मतलब इसका ये वाला और ये वाला दोनों पिन चूंकि उखड़ चुके हैं, तो मैंने R222 के इस पिन से यहाँ से जंपर एक लिया हुआ है, और ये जंपर लेके मैंने इस मॉसफेट के 1 नंबर पिन पे मार दिया है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब एक बार इसके अंदर हम चार्जिंग चेक करते हैं कि हो रहा है या नहीं। तो ये चालू हो चुका है। तो चार्जिंग लगाने पे यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी भी चार्जिंग दिखा रहा है। साथ में अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एम्पियर देखिए 1.5 जो है वो आने लग गया। मतलब ये मोबाइल फ़ोन की जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज भी इंक्रीज़ होना जो है वो अपने चालू हो जाएंगे यहाँ पर। तो देख लेते हैं एक बार, ट्राई कर लेते हैं। अभी मोबाइल फ़ोन 15% है, वेट करते हैं 1-2 मिनट। देखिए
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 15 से 16% हो गए, मतलब हमारा जो काम है वो पूरी तरीके से हो चुका है। तो इस टाइप से किसी भी प्रकार की समस्या हमारे मोबाइल फ़ोन में आ सकती है। अब जनरली कस्टमर ने किस समस्या के लिए दिया, फिर मार्केट में मोबाइल फ़ोन गया, फिर मार्केट में इसके साथ में क्या छेड़खानी हुई, उसके बाद से ये चार्जिंग भी दिखाना बंद हो गया और फिर जो है मोबाइल फ़ोन के अंदर ये सिचुएशन पहुंच गया। फिर अपन ने इसको आइडेंटिफाई किया क्या क्या चीज़ इसके अंदर गायब है और क्या क्या चीज़ में ओरिजिनली खराबी थी, और फिर इसको स्टेप बाय स्टेप ठीक किया। तो मोबाइल फ़ोन रिपेयर जो है वो केवल एक मैजिक से या केवल यूट्यूब के देख के हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये चीज़ आपको एनालिसिस करना पड़ेगी, चेक करना पड़ेगी, जितने टाइप के मोबाइल फ़ोन आएंगे उन सर्किटरी को चेक करना पड़ेगा और उसके हिसाब से जो है रिजल्ट ये बन पाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।